नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। तहसीन गिलानी लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आप सभी देख रहे होंगे कि इंदौर में जिस तरह से नरसंहार हुआ है, मैं कहूँगा जैसे पानी पीने वाला जो गंदा पानी आया, वो उसमें जो वाटर टेस्ट हुआ है उसमें सीरियसली बोला हैजा का इस तरह का मसला है। उसमें कितने 150 से ऊपर तो लोग उसमें भर्ती हैं, अलग अलग निजी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में भी। सबसे पहले तो 2 लाख रुपए मुआवजा दिया गया, इस तरह की कीमत लगाई गई लोगों की नरसंहार करके। और फिर जब विरोध हुआ तो 4 लाख किया गया। और देखिए, ये जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, उसमें सिर्फ 4 से 5 मौतें दिखा रहे हैं। दूसरी जगह वही सरकार बोल रही है कि 15-16 मौतें हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है? जो वहाँ पे अपर आयुक्त है, ये 2022-21 की फाइल है और लगातार एक ही कंपनी टेंडर किया, एक ही कंपनी ने टेंडर पास किया, लेकिन इसको पूरा अमली जामा जो कागजी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी नगर आयुक्त की तरफ से या जो भी मेयर है या जो भी हैं, वो फाइल लटकी रही और सीधे इंडिकेशन दिखाता है कि 2 करोड़ कुछ लाख का स्कीम था ये। तो अगर फाइल रुकी है तो हमारे हिंदुस्तान में तो जानते हैं कि फ़ाइल किस लिए रुकती है, साइड से पैसे चाहिए, आई थिंक सो, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो आखिर इस तरह के और जब एनडीटीवी के पत्रकार ने जो सवाल पूछा, जो कि बड़े मिनिस्टर हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं अपने इसमें मध्य प्रदेश सरकार में, और सीरियसली वो बोलते हैं कि फोकट के सवाल मत पूछो, तुम्हें क्या पता है, घंटा, इस तरह की शब्दों का आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जब विरोध हुआ तब जाकर उन्होंने इस पर माफ़ी मांगी और कुछ गुल्लू मीडिया को बुलाकर ऐसे पहले से प्री प्लान्ड क्वेश्चंस तैयार करके कि आप कितने दिन से यहाँ लगे हुए हैं, ये जो सीन हुआ है, ये जो हादसा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे का जो है ना सिर दबा रहे हैं कि आप पत्रकार पूछ रहा है कि आप कैसा आपका प्रयास है, तो बोलते मैं तो लगातार मेरी टीम लगी हुई है, ये जो नरसंहार, ये जो इस तरह के हादसे हुए हैं। तो दूसरा मंत्री जी भी कह रहे हैं कि आप भी तो एज ए रिपोर्टर लगे हुए हैं। मतलब दोनों एक दूसरे का जो एकदम, जो कह सकते हैं ना कि एक दूसरे पे चादर डालें, ये हमारी मीडिया भी कर रही है। मोदी जी अभी तक चुप है। मोदी जी कहते हैं कि इनके जो विभाग हैं, इनके जो मंत्रालय हैं, जो मंत्री हैं, इनके जो फाइलें हैं, जो ना रॉकेट की स्पीड में फाइल जो है ओके होती है और काम को अमली जामा पहनाया जाता है। देख लीजिए, 3 साल 2.5 साल से लगातार यहाँ की पब्लिक कह रही थी कि ये पीने लायक पानी नहीं है। वो बिल्कुल गरीब लोग थे, बाहर से पानी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक तो मासूम बच्चा, 1 साल से भी कम उम्र थी, उनकी माँ को बेचारे को जो दूध जो बाहर से जो बनाते हैं पानी मिक्स करके, वो उसमें मिक्स करके बच्चे को पिलाया, वो बच्चा भी मर गया। बड़े अफसोस का मुकाम है ये। और सीरियसली सरकार अभी तक जो है जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। मैं ये कहता हूँ, मिनिस्टर कब अपनी जिम्मेदारी लेंगे? कैलाश विजयवर्गीय कब लेंगे जिम्मेदारी, कब इस्तीफा दे रहे हैं? और जो सस्पेंड वगैरह जो किया गया ऑफिसर्स को, उस पर क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। इस तरह का फाइल अटकी क्यों रही? इस तरह के मामले जो आपको शिकायत मिले, उसके लिए आपने क्या क्या किया? ये सारी चीज़ होगी तब जवाबदेही तय होगी। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि जितनी मौतें हुई हैं उन लोग की भरपाई होगी, लेकिन इस तरह से संदेश जाता। लेकिन स्टिल बस खाना पूर्ति हो रही है देश में, बिल्कुल जान की कोई कीमत नहीं है। ये बेचारे नीचे तबके के लोग जो बिल्कुल अपना पानी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर उनके साथ ऐसी घटना हुई। तो हम सभी अब नहीं आवाज़ बुलंद करेंगे तो कब करेंगे? मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग शहरों में, गाँव में, जहाँ भी रहते हैं, अपने जो ट्यूबवेल हैं, चाहे वो आपका जो वाटर पाइपलाइन है, उसका प्रॉपर जहाँ से पानी आ रहा है उसमें प्रॉपर जो उसका साफ़ सफाई का जो भी मामला होता है वो भी लिखा जाता है, अंकित किया जाता है। और आपका ट्यूबवेल है तो आप देख लीजिए कि वाटर टेस्ट भी करवा लीजिए कि जो पानी आप पी रहे हैं वो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक है या नहीं है। फिलहाल मुझे यानी तहसीन यानी निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक को इस खास विशेष कड़ी में यहीं इजाज़त दीजिए। तहसीन गिलानी लाइव के चैनल को आप यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक के साथ बने रहिए तहसीन गिलानी लाइव के साथ। जय हिंद, जय भारत।